इस संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी। नियम है ये। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें तुमको क्लियर करना है जीवन में, बहुत छोटी, बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P+P। आम आदमी कहता भगवान जहां ले जाए, उठो पढ़ो, पढ़ने का टाइम मत बनाओ, जिम फिम कहीं मत जाओ, 1 घंटा सूर्य नमस्कार करो, तुम्हें ना जिम जाने की जरूरत ना भागने, सारे आसन उसमें हो जाते हैं। ये 4 चीज जिसके पास है, ये चारों चीज आम आदमी के पास नहीं। सब शब्द नोट कर लो। उस आदमी ने संत जी की बड़ी सेवा की, तो महात्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा महाराज जी आप तो जानते हो क्या चाहिए। तो महाराज जी ने एक मंत्र लिख के उस आदमी को दे दिया, कहा ले जाओ, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो मांगोगे सब मिलेगा। वो भगा मंत्र लेके, जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो महाराज जी ने आवाज दी उसको कि सुनो, जब ये मंत्र पढ़ना तो बंदर का ख्याल ना आए। अरे उसने कहा आज तक कभी नहीं आया, अब क्या आएगा बंदर का ख्याल, भगा। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके मन में बंदर मंडराने लगे। उसने कहा ऐसे ही आ गए होंगे, क्या नहाया धोया, नहा धो के कपड़ा पहन के जब बैठा तो मन में सिर्फ बंदर बैठे हुए थे। बहुत कोशिश की भगाने की, भागे ही ना, नींद गायब हो गई, बेचैन, जहां जाए वहां बंदर, खाने में बंदर, कपड़े में बंदर, बर्तन में बंदर, हर जगह बंदर दिखाई पड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह फिर महाराज जी के पास गया भाग के, कहा बे भाड़ में गया तुम्हारा मंत्र, ये लो, पहले बंदर से कैसे छुटकारा मिले ये तो बताओ। इस संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी। नियम है ये। और 95% लोग, 95% लोग मेहनत से भागते हैं, स्ट्रगल से। 95%, अभी बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, फिर लाइट ईयर पे आऊंगा। 95% लोग स्ट्रगल से भागते हैं, और इन 95 के जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। ये लॉ है। और 5% को समझ में आएगा कि ना भैया इससे तो तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। स्वामी अड़गड़ानंद 4 बजे प्रवचन मंच पर आ जाते हैं, चाहे ठंडक हो, चाहे माइनस टेम्परेचर हो, चाहे जो 95 साल की उम्र में, 95। अब बोलने की स्थिति नहीं है लेकिन बोलते हैं। एक प्रवचन सुबह लेते हैं, एक शाम को लेते हैं। अब वॉक करने की स्थिति नहीं है लेकिन करते हैं। शाम का प्रवचन लिया, बस वॉक करने आते हैं, 2 लोगों के कंधे पे हाथ रख के वॉक करते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं, दौड़ कर आते हैं बच्चों की। क्या जरूरत है? मर्सिडीज उनके पास, 500 आश्रम उनके पास, 250 चेले हर जगह उनके पास, क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? लेकिन उनको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी महान जिंदगी होगी। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें तुमको क्लियर करना है जीवन में, बहुत छोटी, बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्या सोच रही हो? वही बता दो जो सोच रही थी। छोटी बात कब होती पता है? जो साइकिल सीख लेता है ना, उसके लिए बात छोटी हो जाती है। तुम्हारे सामने कोई बच्चा कहेगा कि भैया हम गिर जाएंगे भैया, अरे तुम कहोगे यार गजब आदमी हो यार। ये बात छोटी किसके लिए हो जाती है?
जो सीख लेता है, जैसे जो स्विमर है वो नदी किनारे खड़ा, अबे बोला कूदो हम बता रहे, लेकिन जो नहीं आता वो अरे अरे भैया। कोई बात छोटी उसके लिए हो जाती है जो उसका मजा लेने लगता है, बड़ी उसके लिए होती है जो उसमें एंटर करने से घबराता है। आज भी बहुत लोगों के लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। आज भी बहुत लोगों के लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात, तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं। और दिन में 24 घंटा, 24 में 10 का इस्तेमाल तुम्हें करना है पर डे। वो 10 का इस्तेमाल, 1 घंटा सूर्य नमस्कार, जिम फिम कहीं मत जाओ, सिर्फ 1 घंटा सूर्य नमस्कार। 1 घंटा सूर्य नमस्कार का मतलब ये हुआ, और सभी कर सकते हैं, लड़के लड़की सभी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का शुरुआत करना 5 मिनट से, जिसकी भी शुरुआत करना स्लो करना, 1 महीना सिर्फ 10 मिनट बस। इसकी आदत है, इसका एक बहुत बड़ा रोग है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, चढ़ा के खत्म, फिर कहता हम नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा रोग है उत्तेजना, और बस बस अभी कर लें। दूध का उबाल होता है ना, वो वाला हाल है इसका, उत्तेजना, हर जगह उत्तेजना। इसलिए जब भी कोई काम शुरू करो चेक करो उत्तेजना तो नहीं है, आराम से 1 बार करेंगे बस, 1 बार। और फिर 1 महीने के बाद जब 10 मिनट लगातार होने लगा तब उसको बढ़ाएंगे, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा सूर्य नमस्कार करो। तुम्हें ना जिम जाने की जरूरत, ना भागने, सारे आसन उसमें हो जाते हैं। अश्वासन, भुजंगासन, 12 आसन है ना, 12 आसन हो जाते हैं। तो तुम धीरे धीरे संघर्ष का, देखो यही किताब कितनी भारी थी तुम्हारे लिए, BL ग्रोवर। अब वही तुमने कर्नाटिक युद्ध पढ़ा होगा, कैसे पूरी पिक्चर फ्लैश हो रही होगी सामने, है ना। इससे पहले तुम पढ़ी होगी, समझ ही नहीं आया होगा, पता ही नहीं चला होगा। तो संघर्ष को समझो कि ये संघर्ष क्या है। पहली चीज ये, इस शब्द से भागो मत, एकदम मत भागो। इसको समझो, इस शब्द को जो समझ गया ना, और भगवान 2022 में प्रदेश का चुनाव था, विधानसभा का, कितना मोदी जी भागे दौड़े, अखिलेश यादव भागे दौड़े, राहुल गांधी भागे दौड़े, फिर 24 का चुनाव आ गया, फिर सब भागेंगे दौड़ेंगे। फिर जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा, 3 साल बाद 27 में फिर विधानसभा। ऐसे इतने सारे स्टेट है, सोचो ये लोग कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनके जीवन में शांति चैन है। तो राजा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, तुम लोग को ले चल के आश्रम में दिखाऊंगा, बरचर के आश्रम में। महाराज जी तुमको 4 बजे मिलेंगे बाहर, 95 साल उम्र है। तो जब ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है तो भागना ही क्यों? क्यों भागना? कोई फायदा है? दूसरी चीज जो राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, सब शब्द नोट कर लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। पहली चीज, राजा के जीवन का अहम हिस्सा क्या है?
तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब तुम राजा हो पर रो नहीं रहे हो दुर्योधन की तरह। दूसरी चीज ये देखो, ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है। पढ़ नहीं पा रहे? पढ़ो। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सन 2000 से राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं। 23 साल तो हमारी आंखों के सामने हो गया। 23 साल, लेकिन क्या वो छोड़ के चले गए? क्या रहे हम भैया जा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो खेल का मजा है। आम आदमी स्थिरता चाहता है कि भैया, अरे भैया बस हो गया भैया। जैसे तुम्हारी उम्र 25 साल होती है वैसे ही समाज, परिवार सब तुम्हारे पीछे पड़ जाता है कि जल्दी से कुछ कर लो भैया। और इतना 30 तक पहुंचते पहुंचते दबाव बन जाता है कि तुम थक हार के कुछ नहीं तो ऑटो ही चलाने लगते हो, टिल्ले कमाने लगे, बस खुश। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि समाज को पता है कि इंसान इमेंस पोटेंशियल का आदमी है। अगर उसको मौका दे दिया जाएगा ना तो पता नहीं किस उम्र में क्या कर जाए। अच्छा, उसको बांधना भी है तुम्हें। अब ऐसे तो बांध नहीं पाएगा, कुछ उपयोगिता हो जाए तो बांधे। कम से कम किसी खिलाने की स्थिति में तो आओ। विवाह करना है, विवाह 50 साल पहले ठीक था, क्योंकि स्त्री को बांध दिया गया था, शक्ति को। अब शक्ति को खोल दिया गया। अब शक्ति के साथ रहने के लिए महाशक्ति चाहिए। तोड़ा देगी। ये पूरा समाज तुमको डराने के लिए बैठा हुआ है, पूरा समाज। एक एक आदमी डराना, भटकाना, दो काम। एक तो डराना और दूसरा भटकाना। तीसरी चीज जो राजा को समझनी चाहिए, उसके लिए टाइम बहुत कीमती है। इसीलिए जहां भी एरिस्टोक्रेसी है वहां प्रोटोकॉल है। चपरासी से तुम कभी भी मिल सकते हो, उससे घर जाके मिल सकते हो, उसको बुला सकते हो। और तुम अपने ऑफिस में कलेक्टर बन के किताब पढ़ रही हो। अब दिन भर लोग तो मिलने आएंगे ही ना। तो तुम पूछोगे क्या मामला क्या है? साहब लड़की को मार दिए, अब मामला गंभीर है, मिलना है। बिल्कुल टाइम दे दो, 5 मिनट। गंभीर। एक आदमी तुमसे मिलना है कि साहब वो स्कूल में आपका एक शो कराना चाहते हैं। हाँ बैठाओगे तो किताब पढ़ा, अभी बता दो बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रही। तुम राजा हो, तुमसे सब मिलना चाहेगा। जब तुम राइज करते हो तो तुमसे क्यों लोग मिलना चाहते हैं? तुम्हारा टाइम किल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तुम टाइम का सदुपयोग करना जान गए हो। जो भी टाइम का सदुपयोग करना जान गया वो राजा, जो पैसे का सदुपयोग करना जान गया वो बनिया। और जो टाइम और पैसे दोनों का सदुपयोग कर ले गया वो ब्राह्मण, ब्रह्म। ये जातियां थोड़ी हैं, ये अवस्थाएं हैं।
टाइम नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, चला गया जिम में, डंबल उठा रहे हैं, तो शरीर की ताकत तो बढ़ रही है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर में क्या बैठ गया, ध्यान कर रहा है। कोई जरूरी थोड़ा कि तुम हमेशा कोर्स ही पढ़ोगे। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, द ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, 1947 की विभाजन का बवाल। लेकिन अगर तुम चौराहे पे खड़े हो और डिस्कशन कर रहे हो, इलाहाबाद हत्याकांड, उमेश पाल का नाम मारे चाहिए, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बढ़िया चल रहा था, राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P+P। इसके बिना तो वो काम ही नहीं करता। आम आदमी कहता भगवान जहां ले जाए, जहां प्रभु ले जाए वहीं चले जाएंगे। प्रभु तुमको कबाड़ खाने में ले जाना चाहता है, जाओगे? नहीं नहीं, वहां क्यों जाएंगे भैया? जीवन है। भाई अपना एक खिलाड़ी था जिसको बांग्लादेश में सर पे बॉल लग गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, क्रिकेटर था नहीं, एक और अब इंडिया का भी था एक खिलाड़ी, हाँ, उसको आगे बॉल लगी थी, बांग्लादेश में ही डेथ हुई थी उसकी। जो भी रहा हो, ये चार चीज जिसके पास है, प्रायोरिटी और प्लानिंग, पहले क्या करना है लाइफ में, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, सुबह उठे तब क्या करना है। जब सुबह उठे तो ये ना हो कि आज संडे है, सुबह उठे खड़ाक से डायरी उठा ली, आज मूवी देखने जाना है पॉइंट 1, आज यहां दोस्त से मिलने जाना है पॉइंट 2, सब प्लान रहना चाहिए। ये चार चीज, ये चारों चीज आम आदमी के पास नहीं है। वो संघर्ष से भागता है, अरे भैया कितना संघर्ष करें भैया, करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी मौज नहीं बनाई, वो भागता रहा ना। अनसर्टेनिटी उसे चाहिए नहीं, निश्चित कर दो बस, कौन सा ऑप्शनल रख ले भैया, एक ऑप्शनल बता दो कि मेरा तुरंत खट से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समय कहता बहुत है, अरे भैया खाली हो चौबे, हाँ भैया बताएं, गोवा चलना है 12 दिन के लिए, अरे तुम पैसे से चिंता ना करो, सब हमारा खर्चा है, खाली भैया 25 दिन चलेंगे। कुछ लोग नेताओं के साथ इसलिए टहलते हैं कि उनको बड़ी गाड़ी में बैठने को मिलता है, टाइम की कीमत ही नहीं। और कहते हैं भैया सब जो लिखा है भैया, भैया जो लिखा है, और जो कहते लिखा है कूड़े खाने में बैठना, नहीं नहीं भैया। बस यही फर्क है एरिस्टोक्रेसी में और कॉमन मैन में, ये बेसिक बुनियादी फर्क है, बुनियादी। ये चार चीजें बुनियादी फर्क है। चार, ये चार चीज नोट कर लिया ना, मत पूछो किसी से, उठो पढ़ो, उठो पढ़ो, पढ़ने का टाइम मत बनाओ कि 5 बजे उठेंगे, 5:30 पे कॉफी पिएंगे,
5:35 पे खैनी बनाएंगे, 5:40 पे वॉशरूम जाएंगे, ये सब फालतू की नाटकबाजी मत करो। खूब पानी पियो, लिक्विड, खूब खीरा खाओ गर्मी भर, खूब तरबूज खाओ, इससे बॉडी वेट तुम्हारा हल्का रहे। चावल वावल कम खाओ, थोड़ा सा दिन में एक टाइम बढ़िया खाना खा लो बस, चाहे जब, रात में मत खाओ। जय फ्रेंड्स, शुरू किया था